आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जो लार्ज टिश्यूज़ होते हैं उनको मैकेनिकली स्मॉल टिश्यूज़ में फ्रैगमेंट कर देना। इससे होता क्या है कि वी कैन रिमूव सेफली थ्रू द मिनिमल इन्वेसिव पोर्ट। तो मॉड्यूलेशन रिफर्स मैकेनिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज टिश्यू masses into smaller pieces allowing safe extraction through the minimal invasive port। अब बात करें अगर यूरोलॉजी में अगर बात करें तो मॉड्यूलेशन जो रहता है वो लैब में यूज़ करते हैं इसका, इसमें प्रोस्टेट रिमूव करते हैं। फिर उसके इंडिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन सबसे पहले हम बात करें होलैप की। होलैप का फुल फॉर्म होता है होमियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोस्टेट एंड थूलैप इज द थूलियम इन्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोस्टेट। तो इन दो केसेस में होलैप और थूलैप, इसमें जो है प्रोस्टेट जो होता है इन्यूक्लिएटेड फॉर्म में एडेनोमा का जो प्रोस्टेट एडेनोमा होता है उसको रिमूव करते हैं, तो उसको ब्लैडर से मॉड्यूलेट करके रिमूव करते हैं। दूसरा होता है अगर हम लोग लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक ब्लैडर सिस्टोटोमी करके कोई ब्लैडर ट्यूमर है या कैल्कुला है उसको फ्रैगमेंट कर सकते हैं। ये बहुत कभी-कभी यूज़ होता है। अनदर इंडिकेशन है ट्रांसवेसाइकल। अगर हम लोग प्रोस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो उस केस में इंटैक्ट एडिनोमा को रिमूव करने के लिए मॉड्यूलेशन का यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलेटर जो होता है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला एक मॉड्यूलेटर ऐसा होता है जिसमें जो ब्लेड होता है वो घूमता है, रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं। और दूसरा जो मॉड्यूलेशन होता है उसमें घूमने के बजाय आगे-पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। तो 2 टाइप के मॉड्यूलेटर होते हैं। जिसमें घूमता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल मॉड्यूलेटर और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। और जो एक 2 मोस्ट कॉमनली टाइप के होते हैं वो एक होता है वुल्फ पिराना और दूसरा होता है वर्सा कट मॉनिटर। तो ये देख सकते हैं, ये वुल्फ पिराना रिचर्ड वुल्फ का होता है। ये पिराना इसका नाम है। तो ये जो दूसरा है वो वर्सा कट है, इसका नाम है वर्सा कट। इसमें मॉड्यूलेटर डिवाइस यूज़ करते हैं। जो दोनों जब यूज़ करते हैं तो नेफ्रोस्कोप या सिस्टोस्कोप से हमें इसको डायरेक्टली विजुअलाइज़ करना पड़ता है और फिर जो भी चीज़ मॉड्यूलेट हुआ है उसको सक्शन आउट करके निकाल सकते हैं। फिर जो दूसरा ऑसिलेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होता है उसमें जो ब्लेड होता है बैक एंड फोर्थ मूव करता है रोटेशन के बजाय। तो इससे होता है क्या है कि इससे ज़्यादा कंट्रोल आता है। अब कैसे करते हैं मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन करने से पहले ब्लैडर को अच्छे से फिल कर लेते हैं सलाइन से, डिस्टेंड कर लेते हैं सलाइन से। उससे होता क्या है कि एक अच्छी विजिबिलिटी दिखाई देती है जिससे कि इंजरी को अवॉइड किया जा सकता है। फिर मॉड्यूलेटर को हम लोग नेफ्रोस्कोप शीथ जो होता है 26 फ्रेंच या 30 फ्रेंच उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करने के बाद जो एडिनोमा होता है उसको ब्लैडर में बीचों-बीच रखते हैं और उसको मॉड्यूलेटर से एंगेज कर देते हैं। मॉड्यूलेटर से एंगेज करने के बाद मॉड्यूलेटर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो जो टिश्यू होता है वो श्रेड हो जाता है छोटे-छोटे पीसेस में और उसको सक करके टिश्यू को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद सारा का सारा एडेनोमा जो होता है रिमूव हो जाता है। हमें ध्यान क्या देना है कि पूरा का पूरा प्रोसीजर अंडर विज़न होना चाहिए। ब्लैडर वॉल और ट्राइगोन की इंजरी नहीं होनी चाहिए और सक्शन जो है बहुत ध्यान से करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तब करना चाहिए। तो एडवांटेज क्या होता है अगर हम मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं और उसमें लार्ज टिश्यू है और उसको हम चाहते हैं कि मिनिमल इन्वेसिव ही निकाल लें, तो ऐसे केसेस में उस प्रोसीजर को मिनिमल इन्वेसिवली ही कंप्लीट करना है, तो हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर दूसरा, इससे होता क्या है, कई बार प्रोस्टेट बहुत लार्ज होता है और लार्ज प्रोस्टेट को अगर हमें रिमूव करना है, तो ये मॉड्यूलेशन की मदद से हम लोग फास्ट इवैक्यूएशन कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर हम लोग पीस-मील निकालते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन की वजह से जो ऑपरेटिव टाइम होता है, वो कम हो जाता है। सिर्फ मॉड्यूलेशन जो रहता है, वो उसकी वजह से कंप्लीट इन्यूक्लिएशन पॉसिबल होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम फाइनली उसको रिमूव करके कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जब हम कैथेटर रखते हैं, तो वो कम टाइम के लिए रखते हैं। और चौथा जो 5वां जो रहता है, इससे ये रहता है कि हम लोग अगर होले पर थूले प्रोसीजर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस केसेज़ में एंडोस्कोपिक इन्यूक्लिएशन मॉड्यूलेशन की वजह से पॉसिबल होता है। तो मॉड्यूलेशन के क्या फ़ायदे होते हैं? फर्स्ट वन इज़ मिनिमल इन्वेसिव होता है, फास्ट टिश्यू इवैक्यूएशन, शॉर्टेन्स द ऑपरेटिव टाइम, रिड्यूसेस द कैथेटर टाइम एंड इट इज़ कंपैटिबल विथ एंडोस्कोपिक न्यूक्लिएशन। कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला ब्लैडर म्यूकोसा जो है इंजर्ड हो सकता है।
तो इसलिए हमें जो ब्लैडर वॉल होती है उसके पास में जाके मॉड्यूलेट नहीं करना चाहिए और क्लियर विज़न अंडर विज़न जो है मॉड्यूलेशन करना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग म्यूकोसा से कॉन्टैक्ट करके मॉड्यूलेशन करेंगे तो जो म्यूकोसा है वो ब्लीड हो सकता है और ब्लैडर वॉल से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अगला जो है, जो फ्रैगमेंटेड टिश्यू है उसको हमें अच्छे से सक्शन करना चाहिए। कई बार जो रहता है फ्रैगमेंटेड टिश्यू वो अच्छे से सक्शन नहीं हो पाता है, तो जो टिश्यू है उसका इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है। फिर कई बार जो मॉड्यूलेटर ब्लेड है यूज़ करते-करते उसकी शार्पनेस चली जाती है, इसलिए हमें प्रॉपर उसके शार्पनेस को मेंटेन करना चाहिए और प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए एंड इससे क्या होगा, इक्विपमेंट माल फंक्शन नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में ब्लैडर परफोरेशन हो जाता है। तो क्या-क्या हमने पढ़ा? पहला, ब्लैडर म्यूकोसा इंजरी। नंबर 2, ब्लैडर वॉल से ब्लीडिंग हो सकती है। फिर तीसरा जो है, टिश्यू जो है इनएडुकेट इवैक्यूएशन होता है, इक्विपमेंट जो है काम का माल फंक्शन हो सकता है एंड फाइनली ब्लैडर परफोरेशन हो सकता है। अब बात करें मॉड्यूलेशन और ट्रेडिशनल टीआरपी में क्या डिफरेंस होता है, तो मॉड्यूलेशन की मदद से जो प्रोसीजर होता है वो फास्ट और एफिशिएंट होता है, जबकि टीआरपी में लंबा समय लगता है और इसमें क्योंकि हम स्टेप वाइज़ स्मॉल चिप्स निकालते हैं टीआरपी में, तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, जबकि मॉड्यूलेशन में होलेप यूज़ करते हैं, उसमें ई न्यूक्लिएशन करते हैं, तो ये फास्ट होता है और फास्ट के साथ-साथ लार्ज प्रोस्टेट में भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि टीआरपी करते हैं तो स्मॉल प्रोस्टेट में यूज़ करते हैं। फिर जो टीआरपी होता है, अगर मोनोपोलर टीआरपी करें तो देयर इज़ चांस ऑफ टीआर सिंड्रोम और ब्लीडिंग हो सकता है और जबकि मॉड्यूलेशन के केस में अगर एक्सपीरियंस आ जाए तो ये सब कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होता है। दोनों ही केसेज़ में हमें एक फ़ायदा होता है कि हमें बायोप्सी के लिए टिश्यू मिलता है। अब इस मॉड्यूलेशन में नया क्या आ रहा है? नया नया जो आ रहा है, सबसे पहला आ रहा है, एक आ रहा है जो मॉड्यूलेटर के साथ ही इंटीग्रेटेड विज़न आ रहा है। मॉड्यूलेशन के साथ इंटीग्रेटेड विज़न आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग साथ में ही एंडोस्कोपिक गाइडेंस कर सकते हैं और प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा होता है, जो सिस्टम है पूरा सक्शन रेगुलेटेड सिस्टम बनाया जा रहा है, तो इससे होता क्या है कि म्यूकोसा जो है, जैसे ही म्यूकोसा उस सक्शन मशीन के पास आएगा तो सक्शन बंद हो जाता है। तो इससे होता है क्या, ब्लैडर डिस्टेंशन मेंटेन रहेगा और हम म्यूकोसा इंजरी अवॉइड कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है रोबोटिक असिस्टेड मॉड्यूलेशन है। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है। इसमें रोबोट का यूज़ करके टिश्यू को निकालते हैं। फिर जो फाइनली जो रिसेंट एडवांस है उसमें ये है कि बास्केट असिस्ट डिवाइस यूज़ करते हैं और ये लार्ज फ्रैगमेंट को रिमूव करने के लिए बास्केट की मदद लेते हैं।